प्रवीण भाई, आप एक कलाकार होने के साथ साथ एक नई जनरेशन का हिस्सा भी हो और अपने इस सफ़र के साथ साथ जो नए कलाकार हैं उनको आप अपने संगीत जगत से और अपने कल्चर से कैसे जोड़ोगे? लेकिन मैं यही कहूँगा कि जैसे नए कलाकार हैं तो संगीत के प्रति निस्वार्थ काम करना चाहिए आदमी को, है ना। और छल कपट ना हो इंसान के अंदर। एकदम माँ सरस्वती अगर आपके अंदर विराजमान है तो आपने ईमानदारी से काम करना है संगीत की प्रति। हमने सुना है कि पहाड़ी महफिल बहुत जमती थी। बिल्कुल जानती क्या है पहाड़ी महफिल? पहाड़ी महफिल सब एक मुजरा होता है। जैसे मान लो साइड 2-3 लोग बैठ जाएंगे, 2-3 लोग इधर साइड बैठ जाएंगे और बाकी जो रहते हैं ऑडियंस, कोई नाचने का शौकीन होता है तो बीच में नाचने उठ जाता है। तो वो चीज़ हमारी, वो भी हमारी पौराणिक चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डीजे आ गया है। हाँ, तो ये इसको खराब कर रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सर यही कहूँगा कि डीजे का यूज जितना ना हो वो तो हमारा समाज और संस्कृति बची रहेगी। लेकिन ये भी है कि जो आजकल के लोग कलाकार हैं वो भी सारे डीजे वाले ही गाने बनाना चाहते हैं। पहाड़ी महफिल वाले गाने बहुत कम सुनने को मिल रहे हैं। जन्मभूमि छोड़ी पाई आपू जाओ शोइरू दे देवा, रिश्ते नाते छोड़ी पाए झालो रोई लागी। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं कोलैब विद कल्चर। वो कहते हैं ना, उम्र भले ही छोटी हो लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ पहाड़ों के राजा चकराता की मिट्टी से एक ऐसा नाम जिसने अपने संगीत जगत की शुरुआत मासू महाराज जी के भजनों से की। आज हम बात करेंगे इनके लाइफ स्टाइल की, इनके कल्चर की, इनके गानों की और मासू महाराज जी के इतिहास की। तो आइए जोरदार स्वागत करते हैं प्रवीण जोशी जी का। तो प्रवीण जी, स्वागत है आपका कोलैब विद कल्चर के इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो कोलैब विद कल्चर चैनल का दिल से धन्यवाद करता हूं और सौरभ भाई आपका भी और आपके पूरी टीम का दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे याद किया और अपने इस चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रवीण भाई, सबसे पहले कुछ बताइए अपने बारे में। मैं चकराता जौनसार बावर क्षेत्र का रहने वाला हूं। एक छोटा सा कलाकार हूं और आपने इतना बड़े मंच में मुझे बुलाया है, मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। नहीं, हमारे लिए भी सौभाग्य है कि आप आए। क्योंकि मैंने तो अभी शुरू ही किया है गाना। लगभग ये मान लो कि 2022 में मैंने संगीत में मतलब जो यूट्यूब पे मैंने काम करना शुरू किया है जी। वैसे तो संगीत से बचपन से ही नाता है, जब से होश संभाला है तब से संगीत से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन यूट्यूब पे जो काम करना शुरू किया है तो गाने जो शुरू किए मैंने स्टूडियो में, वो 2022 से मैंने शुरू किए हैं। अच्छा, हाँ तो जी। कैसी जगह है चकराता जहाँ से आपने स्टार्ट किया, अपनी जर्नी स्टार्ट करी? आपके गाँव, आपका बचपन? चकराता हमारा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कल्चर है हमारा। हमारे गांव, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं बहुत अच्छे हैं। वहाँ का जो कल्चर है, हमारे यहाँ महफिलें लगती थी पहले, जब अब भी लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बीच में ये चीज़ें छूट गई थी। इसका जो प्रचलन है थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब शुरू हो गया है दोबारा से। तो उसी दौर में हम पैदा हुए थे जब ये चीज़ें बहुत अच्छी चलती थी, तो उसी से हमने भी सीखा है। देखते थे लोगों को भाई ऐसे गाते हैं, तो संगीत से प्रेम तो था ही जी। फिर जब उस टाइप का माहौल मिलता है कलाकार को तो फिर और आदमी को इच्छा रहती है। तो बस वहीं से फिर हम भी लगे रहे संगीत के पीछे। और जब आपने सारा सफ़र स्टार्ट किया कुछ बचपन की आपकी यादें रही होगी वहाँ से जुड़ी हुई? अभी भी आप वहीं रहते हो? हाँ, नहीं, मैं कोई तो ऐसी यादें जो आप बताना चाहो कि हाँ, कैसा फील करते थे, बचपन कैसा था आपका? देखो, पहले तो बहुत अच्छी चीज़ें थी। मतलब सभी लोग गांव में रहते थे और परिवार एकजुट रहते थे, कंबाइंड फैमिली होती थी। अब तो ऐसा है कि जितने भाई हैं अपनी फैमिलियां अलग अलग रहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन पहले पहाड़ों में ऐसा था कि सब एक साथ रहते थे, शाम को एक साथ इकट्ठे होते थे। हाँ। गांव में स्कूल होते थे तो स्कूल में ये मान लो कि उस दौरान काफ़ी अच्छे होते थे बच्चे ना। स्कूल में क्लासें बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन अब तो स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं। हाँ, एक भी नहीं है, स्कूल पूरे वीरान हो चुके हैं। गांव भी वीरान हो चुके हैं सारे। नहीं, गांव में तो रहते हैं फिर भी लोग अभी, लेकिन स्कूल वगैरह, स्कूल जो जहाँ मैं पढ़ता था पहले, जहाँ से मैंने
5वीं पास किया था। स्कूल जो है गांव के बगल में ही है, तो वो अब बिल्कुल बंद है, वीरान है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो आपने जब ये शुरुआत करी गाने की तो सबसे पहले कौन सा गाना बनाया आपने और गाया? सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे एक साजना वाला गाना था मेरा, जो सबसे पहले आया था, वो डाला था मैंने चैनल पे। उस टाइम मेरे चैनल पर लगभग 250 सब्सक्राइबर थे, अच्छा, तब मैंने वो गाना डाला था। क्या था वो गाना, थोड़ा सुनाएंगे? उतरो ना छोड़ दी लागी तेरी ये जवानी, मेरी ये साजना, तू मेरी हीरी है, हाउ माती ये ली तेरा प्यारा रांझना। ऐसे था गाना ये। और ये क्या कहना चाहता है ये गाना अपने बोल में? ये मतलब लड़की को कह रहा है कि लड़की की जो जवानी है उस पे ये गाना है। अच्छा, हाँ। हमने आपका एक गाना भी सुना है, लाहो लोरी छोरिए। हाँ हाँ, वो गाना लाहो लोरी छोरी अभी आया है। ये गाना मतलब आपने किसी के लिए बनाया या प्रेमिका के लिए था या किसी ने आपसे ये लिखवाया है? नहीं, ये जो गाना है ये हिमाचल के एक बहुत अच्छे संगीतकार हैं, अंकित चौहान जी। जी जी। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, तो उनसे ही मैंने ये गाना लिया था। क्या होता है लाहो लोरी छोरी? लाहौल लोरी छोरी मतलब ये जो लाहौल है ना, वहाँ की, हाँ, लाहौल स्पीति, जी। वहाँ की उस मतलब वहाँ की कोई, मान लो कोई लड़की के ऊपर लिखा गया है ये गाना। अच्छा, वहाँ के कल्चर को दर्शाता है, मतलब वहाँ की जो हाँ। लड़कियां हैं उनके ऊपर ये गाना। हाँ मतलब ये प्रेमिका के लिए नहीं था, हाँ, नहीं, ये लड़की के सुंदरता पे लिखा हुआ गाना है। वहाँ की खूबसूरती को बयां हाँ, करता जो है गाना। लड़की है उसकी खूबसूरती पे लिखा गया है ये गाना ना। तो प्रवीण जी, हमने सुना है कि जौनसार बावर का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग और बाहर के लोग भी उस कल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। क्या है ऐसा जौनसार में? देखो, जौनसार का जो हमारा क्षेत्र है, एक अलग जो है कल्चर हमारा, वहाँ के लोगों में जो वास्तविकता है, एक ईमानदारी है, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्योंकि वहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि आप कभी भी आओगे, रात 12 बजे भी आओगे, तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप हमारे खास हैं, चाहे आप हमें कभी जानते भी ना हो। बिल्कुल। ये चीज़ें हैं पहाड़ों में। बाकी चक्राता भी पर्यटक के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा हो गया है अब ना, आगे बढ़ गया है काफ़ी। काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह जो भी इधर दिल्ली हरियाणा काफ़ी जगहों से आते हैं लोग ना, तो उससे भी हमारा जो जौनसार है, तो उससे भी थोड़ा सा लोग उधर साइड को अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि पहनावा, वेशभूषा और वहाँ का वेशभूषा कल्चर। वहाँ की हमारी बहुत अच्छी है। हमारी जो औरतें हैं घाघरे में मिलेंगी आपको, हमारी जो पौराणिक पोशाक है आपको हमारे यहाँ चोड़े मिलेंगे, हाँ, जो पहले के दौर में पहने जाते थे, आज भी मिलेंगे। आपने अभी देखा होगा विंटर कार्निवल चक्राता में हुआ था, जी जी देखा होगा। जी। वो अभी आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे वीडियोस भी आगे। आपने देखे होंगे जी। हाँ, तो वो हमारी जो पोशाक है, हमारी वेशभूषा है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी पौराणिक चीज़ें जो हैं, उससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो एक अलग कल्चर है। ये अलग एक खूबसूरती है जौनसार की, बिल्कुल सर, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है हाँ और जी, इमोशनली कनेक्ट भी होते हैं यहाँ पे लोग इस चीज़ से। बिल्कुल होते हैं सर। हमने सुना है कि पहाड़ी महफिल बहुत जमती थी बिल्कुल जौनसार में। जमती है, क्या है बिल्कुल पहाड़ी जमती महफिल? पहाड़ी महफिल सब एक मुजरा होता है। जैसे मान लो पूरा, या तो जैसे हमारे यहाँ शिवरात्रि होती है, जी। शिवरात्रि में भी अड़ोस पड़ोस के गांव वाले आते हैं, तो बैठ के अपना ढोलक और खंजरी होती है, हाँ, देखा होगा आपने। जी जी जी। तो सभी लोग ऐसे एक साइड 2-3 लोग बैठ जाएंगे, 2-3 लोग इधर साइड बैठ जाएंगे, और बाकी जो रहते हैं ऑडियंस, मान लो जैसे जो देखते हैं, कोई नाचने का शौकीन होता है तो बीच में नाचने उठ जाता है। जी। तो वो चीज़ हमारी, वो भी हमारी पौराणिक चीज़ें हैं। जो हमारी पहाड़ी हाँ, हमारी जो पहाड़ी महफिल है, जो महफिलें हैं, वो भी बहुत ख़ास चीज़ें हैं। बीच में अभी इन चीज़ों को लोग भूल रहे थे, लेकिन अब वापसी ये चीज़ें आ रही हैं प्रचलन में। हाँ, काफ़ी हमने देखा कि अभी वीडियोस भी कुछ चल रही थी, तो बिल्कुल। काफ़ी लोग इन सब चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं बिल्कुल। और बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में टेंट लगा के फिर हाँ पहाड़ी जी, महफिल हो रही है। बिल्कुल, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जी, सर, बहुत कुछ बहुत अच्छा मतलब लगता है। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी इसमें मिलते हाँ हैं जी, और अच्छे अच्छे बिल्कुल गाने गा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा सर। लगता है कि पहाड़ी महफिल, ये है पहाड़ी महफिल का हाँ मतलब। जी, अभी हम देख रहे हैं कि लोग जब शादी ब्याह हो रहा है हाँ जी, तो उसमें ही पहाड़ी महफिल पहले भी लगती थी हाँ और अभी भी मतलब कहीं कहीं लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं डीजे आ गया है, हाँ। तो ये इसको खराब कर रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहते हो? मैं तो सर यही कहूँगा कि डीजे का यूज़ जितना ना हो, वो तो हमारा समाज
और संस्कृति बची रहेगी। लेकिन ये भी है कि जो आजकल के लोग कलाकार हैं, लोग संगीत के जितने जगत में जो अभी गायक हैं हमारे, वो भी सारे डीजे वाले ही गाने बनाना चाहते हैं। पहाड़ी महफिल वाले गाने बहुत कम सुनने को मिल रहे हैं। अब ऐसा है ना सर, पब्लिक जो है ना वो डिमांड कर रही है इन चीज़ों की, क्योंकि अब धीरे धीरे अब आ तो रहा है महफिल का दौर, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा सर। एकदम से कोई चीज़ जब छूटती है तो उसे वापसी जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो धीरे धीरे आ रही है चीज़ें, वापसी उसी जगह पे आ रही हैं जहाँ पहले थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इसका जो अभी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे गायक हैं हाँ उनको जी। निचोड़ा जा रहा है इस चीज़ के लिए कि मतलब जो आजकल की जनता है वही सारी चीज़ें भूल के डीजे को ही ज़्यादा रिलेट कर रही है। पहाड़ी महफिलों में ना हम कुछ गांव के पुराने लोग ही दिखते हैं, नए यंग कलाकार दिख ही नहीं रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये सब हमें लगता है कि ये चीज़ें ख़राब कर रही है डीजे अब वगैरह। देखो सर, ऐसा है ना, डीजे का जो दौर था वो ऐसा था कि अब चाहते ये हैं सब, गाना कोई नहीं चाहता, डांस करना चाहता है इसलिए ना। गाने भी याद नहीं है पुराने लोगों हाँ, क्योंकि अब ऐसा है ना, आपको बस डांस ही डांस करना है, गाना है नहीं आपको, तो डीजे, इसलिए डीजे को ज़्यादा आदमी सोचता है कि यार कौन गाए। हाँ। अब लेकिन जिसको शौक होता है ना, मान लो जैसे मैं ही हूँ, मैं तो लिटरली मैं अपनी जो मेरी मनोज्ञान है, मैं अपने हिसाब से जो कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो डीजे बंद होना चाहिए, डीजे नहीं होना चाहिए। आप गाओ, महफिलों में गाओ, जो हमारी संस्कृति थी, हमारी अपनी जो पौराणिक चीज़ें हैं उसे करो। ये सब चीज़ें हम अपने कल्चर को बचाने के लिए यही कर बिल्कुल सकते हैं। सर, फिर बिल्कुल बिल्कुल। हमने कुछ जॉन सर के बारे में ऐसी बातें सुनी है कि आपसी जो मतभेद होते थे, जी आपसी जो लड़ाइयाँ होती थी हाँ गाँव जी, में, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग पुलिस स्टेशन, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं कि पहाड़ों के शहरों के लोग तो ऐसे ही करते हैं कि जी पुलिस स्टेशन चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जॉन सार बाबर जो क्षेत्र है वहाँ के लोग ये सब चीज़ न करते हुए मतलब मासूम महाराज जी के दरबार में बिल्कुल जाते हैं सर। न्याय की गुहार लगाते हैं। क्या है ये स्टोरी? हाँ सर, ऐसा है, देखो जैसे अब तो थोड़ा सा ऐसा भी है कि पुलिस वगैरह का जो हमारे इधर है थोड़ा सा ठीक हो गया है, पहले तो नहीं होता था। लेकिन हमने ये भी सुना है कि अभी भी न्याय सिर्फ वहीं होता है। हाँ, नहीं, जैसे आज के जैसे नई जनरेशन है वो तो उतना अब उन चीज़ों को relate नहीं नहीं करती। देखती है, लेकिन जैसे हमारे पिताजी हैं, जी। हमारी माताजी हैं, तो वो तो आज भी मान लो जैसे किसी को किसी से बैर है ना, तो आज भी तो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं देवता के पास। क्या है इसकी स्टोरी? स्टोरी ये है सर कि न्याय का देवता हम तो मासूम महाराज जी को ही मानते हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो हम तो उसका कुछ नहीं कर सकते, अगर हम सही हैं तो आप उसे अपनी लाठी से मारो। क्या उदाहरण दे सकते हो इसके लिए? कुछ आपने देखा कुछ ऐसा अपने सामने? सर देखो, ऐसा है, वैसे बहुत चीज़ें हमने करी हैं, देखी हैं, मतलब ना, क्योंकि हम तो खुद भी मासूम महाराज जी के पुजारी हैं। मेरे जी। पिताजी जो हमारे गांव के बगल में मोहना में ना हम्म। एक मंदिर है महाराज जी का, तो वहाँ पुजारी है मेरे पिताजी तो। जी। हाँ, तो कई दफ़ा हमने तो ऐसी चीज़ें महसूस की हैं। देखो बोलते हैं भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में मदद करते हैं, बिल्कुल। है ना। ऐसा तो मैं भी नहीं कह सकता कि मैंने भगवान देखे हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में उन्होंने हमारी मदद की है। तो कहीं दफ़ा ऐसा खुद को 100% फील हुआ है कि नहीं यार, भगवान आज भी हैं। क्या है मासूम महाराज की स्टोरी? चार भाई जो मासूम है, आपने गाना भी गाया है, क्या बिल्कुल स्टोरी? गाया है सर। मासूम महाराज जी जो थे हमारे, वो कहते हैं कि जो हमने सुना है, कश्मीर से आए थे जब हमारा ये महेंद्रत में ना एक दानव था किरमिर, हाँ, किरमिर सुना होगा आपने। तो किरमिर जो दानव था वो बहुत आतंक मचाया था उसने पूरे क्षेत्र में उधर। तो वो इंसानों की बलि खाता था, बलि लेता था, मतलब ना। हाँ, तो उसे रोज एक एक आदमी चाहिए था। तो वहाँ एक पंडित थे, ऊणा भाट नाम था उनका ना, सुना होगा आपने शायद। तो उनके 7 पुत्र थे, तो उनके सारे पुत्र 6 खा लिए थे, उनका सिर्फ एक पुत्र रह गया था। हाँ, तो कहते हैं कि वो गए थे खोज में। उनको ऐसे हुआ कि उनकी जो पत्नी थी ना, वो गई थी गांव के नीचे एक जो नाला है ना, जो नाला क्या मतलब जो नदी है, वहाँ पानी भरने गई थी। तो उन्हें सपना आया एकदम से दिन में ना, तो महाराज जी के जो वीर थे ना, शेरगुड़िया महाराज, वो आए थे सपने में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो समस्या है वो कश्मीर में हो सकती है, इसका हल आप
वहीं जाके मासू मिले? महाराज जी से ले सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जी आपको, जी जी। है ना। तो फिर उसने वो अपनी सारी जो सपने की बातें थी उन्हें सुनाई, फिर वो चल पड़े पैदल कश्मीर। मतलब यहाँ जौनसर बाबर से और बिल्कुल, वहाँ कश्मीर के लिए? महेंद्रत से वो कश्मीर चल पड़े पैदल। अच्छा। तो न जाने कितने महीने लग गए उन्हें पहुँचने में, हम्म। तब जाके वो कश्मीर पहुँचे। तब मासू महाराज जी से मिले, जो भी उतनी मुझे भी डिटेल में तो मैं बता जी नहीं जी, नहीं पाऊँगा नहीं सर, कोई। है ना। फिर उन्होंने कहा कि हम आएंगे, आप कुंवारे बछड़ों से सोने का हल चलाना, तो हम पैदा होंगे अच्छा। महेंद्रत में। हाँ, आज भी वहाँ जिस खेत में वो पैदा हुए थे, आज भी वो खेत पूरा छोड़ा हुआ है, कोई नहीं उस खेत को यूज़ करता है ना। अच्छा। हाँ, वो चीज़ तो आप कभी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई चोरी वाली बातें हैं जी या जी जी। मतलब कुछ छुपी हुई बातें हैं। आप आज भी साक्षात्कार जा ये तो। सकते हैं, जी। साक्षात देख सकते हैं चीज़ों को ना। और सबसे पहले वो हानोल में ही आए थे? हाँ, फिर वो महेंद्रत में आए, अच्छा फिर पहले। महेंद्रत के बाद हनोल में गए। अच्छा, फिर वहाँ से स्थापित किया गया। हाँ, फिर वो वहीं स्थापित हो गए थे। और 4 भाई कौन कौन है ये? 4 भाई आपके सबसे बड़े हैं बाशिक महाराज जी, जी। फिर है पवासी महाराज जी, फिर है मासू महाराज जी, और फिर हैं सबसे छोटे हैं चालदा महाराज जी। हमने सुना है कि चालदा महाराज जी का जो मोटा या सबसे बड़े वाले भाई है उनसे कुछ मतभेद भी हुआ था आपसी, तो उन्होंने उनको ये शक्तियाँ दी कि चालदा महाराज जो उनको बनाया गया कि हम तो एक ही जगह बैठ गए हैं, तो उनको वो स्थान नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ है क्या? चालदा महाराज को मतलब जगह नहीं मिल हाँ, रही थी नहीं, कहीं रहने उनको की? ना पूरे क्षेत्र में उन्हें चलता राज मिला है, हाँ। बाकी तो सब स्थापित हो गए थे। हम्म। फिर उनके लिए जगह नहीं रही थी ना जब, हाँ। तब उन्होंने कहा कि आप पूरे जहाँ भी हम जाएंगे वो पूरा क्षेत्र भी आपका रहेगा। तो वो पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, ये मान लो आप, वो हिमाचल, जौनसार, बावर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं वो चालदा महाराज जी। जी। तो आपने इसके ऊपर एक गाना गाया था, गा के बिल्कुल सुनाओगे थोड़ा? बिल्कुल सुनाएंगे सर। वो गाना मेरा बहुत अच्छा चला भी था और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। काफी हिट रहा था उस सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, वो और मेरे अभी भी चैनल मतलब पर, चल ही रहा है अभी भी हाँ, बहुत। बहुत अच्छा चल रहा है। और उसी गीत की बदौलत जो भी मुझे आज पहचान मिली है, उसी जी। गीत की बदौलत है। मैं पूरी ऑडियंस का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो भी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे वो इस गाना गीत है ही इतना अच्छा कि उसको प्यार मिला है। को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा गाना है। वो मैंने खुद ही लिखा था वो गाना। जी। हाँ, चलो 2 लाइनें सुनाते हाँ, हैं 2 उसकी, लाइनें है ना। सुनाइए प्लीज उसकी। ताऊ खेतो मासू चाल दिया दुनिया मानो, बाको तो सज दो तेरो मासुआ होनोड़ी थानो। ताऊ खेतो मासू चाल दिया दुनिया मानो, बाको तो सज दो तेरो मासुआ होनोड़ी थानो। तेरी तो राजधानी मासुआ दुनिया की शानो, गुरु तू काश्मीर छोड़ी आया होनोड़ी थानो। बहुत प्यारी आवाज है आपकी। और ये गाना बहुत मतलब बहुत जब भी शुक्रिया सुनते हैं सर। ना तो बिल्कुल साक्षात्कार दिखते हैं, मतलब कि मासू महाराज जी का पूरा इसमें दर्शन हमको होते हैं सर। साक्षात। चालदा महाराज जी दसऊ से पश्चिमी चले गए हैं, जी, यहाँ के लोगों का क्या दुख है और अपने आप को कैसे इस चीज़ से निकाल रहे हैं वहाँ के बहुत लोग? बुरा हाल है सर क्षेत्र में। क्योंकि देखो ऐसा है ना, महाराज जी जब जहाँ रहते हैं ना, वहाँ माहौल कुछ अलग होता है। बिल्कुल। आप तो वहाँ आए हो या नहीं आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, अगर मैंने आप एक बार उस माहौल में रह के देखोगे तो लगेगा कि उनसे बिछड़ने का दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। अभी सोशल मीडिया पे जब चल रहा था ना लास्ट मंथ, हाँ जी। जो पश्चिमी जा रहे थे तो पूरे जगह में वही छाया हुआ था, और मतलब हम भी पूरे उसमें विलीन हो चुके थे कि महाराज का जो जाने का वो सफर है बिल्कुल। वो क्या होगा। और फिर मैंने ये सोचा कि यार क्या रहा होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या है वो? आप कभी यात्रा में जाओगे ना महाराज जी के, जी। तो ऐसा फील होता है कि आपको खाना पीना कुछ ना मिले, पैदल चल रहे हैं नंगे पैर, तो आपको पता नहीं चलेगा अच्छा। इतनी शक्ति है। क्या आप मतलब खुद को ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो पता नहीं कितने दिनों से खाना खा रहा हूँ मैं, लेकिन आप कुछ भी ना खाओ चाहे, जी उनकी शक्तियाँ हैं। वो सब वो अपने आप दे रहे हैं हर चीज़। इंसान पैदल चल रहा है, नंगे पैर चल रहा है, 3-3 रातें यात्राएं कर रहा है, 4-4, आप एक दिन चल के देखो, 2 घंटा पैदल चल के देखो, आप बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब हो जाएगी। लेकिन लोग 3-3 दिन, 4-4 दिन पैदल यात्राएं कर रहे हैं। क्या बात है।
है ना। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, आप खुद ही सोच लो। साक्षात्कार ही है। आप यहाँ से 2 किलोमीटर जाके देखो पैदल, फिर आप थक जाओगे, लेकिन लोग 3-3 4-4 दिन रात पैदल चल रहे हैं। उनके साथ साथ, और हाँ, पता ही नहीं कुछ चल रहा है, पलकी के साथ आदमी पैदल ही चलता है और नंगे पैर। नंगे पाँव से। हाँ तो यहाँ से वहाँ तक का सफर, हाँ बिल्कुल, 3 दिन की यात्रा है, तीन तीन नहीं शायद 4 दिन की यात्रा थी वो ना। यहाँ से वहाँ तक। हाँ, पश्चिमी तक। अब लोग कैसे अपने आप को संभाल रहे हैं? अब तो क्या करें फिर, अब महाराज जी जब चले गए, अब जाते हैं वहीं भी जाते हैं, पश्चिमी जाते हैं लोग ना। लेकिन ऐसा लोग ऐसा कि सदस्य चला गया घर का, नहीं, फैमिलियाँ जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा है ना कि अब 10 में तो हमारे घर पे थे महाराज जी, जब मर्जी उठ के चल दिए, दिए। है ना। अब थोड़ा, अब हिमाचल में तो पश्चिमी तो थोड़ा सा दूर भी है, उतना दूर भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। हाँ, लेकिन अब वो वाला नहीं रहा ना कि हाँ जी। जी चलो तो सुबह मिल जाओगे, मिल हाँ, जाओ तो बिल्कुल, काफी 2-3 दिन ट्रेवल करना पड़ेगा। लोग मतलब अभी भी काफी मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या वापसी आएंगे या कहीं और वहां से घूमेंगे नहीं, वहाँ महाराज से अभी? कह रहे हैं कि वापसी हमारे मशक में आएंगे, हमारे। अच्छा, हाँ, ये जौनसार जौनसार। का ही कोई क्षेत्र है? हाँ, अभी वहाँ से 1 साल रुकेंगे महाराज, तो 1 साल बाद वापस मशक आएंगे। फिर उसके बाद उधर आगे जाएंगे बावर साइड ना, फिर बावर से ठडियार से फिर उधर चले जाएंगे बंगाल वाले क्षेत्र में ना। अच्छा। हाँ जी। और हमने ये भी सुना कि ये जो महाराज जी हैं 2 पीढ़ी तक ही आप दर्शन कर सकते हो, तीसरी पीढ़ी को नहीं दर्शन होंगे, ऐसा कुछ भी है इनके बारे में? अब देखो वो तो सर डिपेंड करता है कि आप कब देख पा रहे हो। मान लो जैसे हमने देखा है महाराज जी को ना, तो हम शायद दूसरी पीढ़ी भी हम ना देख पाए दोबारा। हाँ। भ्रांश जो होती है ना, महाराज की भ्रांश होती है, तो कोई एक देख पाता है, कोई 2 देख पाता है। अब मान लो अगर कोई अभी 10 साल का है तो वो देख पाएगा दूसरी भ्रांश भी। अच्छा। जैसे मेरी एज लगभग 26-27 साल हो गई है, तो शायद हो सकता है हम ना देख पाएँ। वो तो ऊपर वाले की कृपा है, कैसा कब तक कितना जीता इंसान, लेकिन नॉर्मली वैसे बहुत टाइम लग जाता है, 35 से 40 साल बाद वो हिमाचल से वापसी जौनसार में आएंगे। लेकिन भाई अभी चक्राता ऐसी जगह है, पहाड़ों का राजा कहलाती है, जी बिल्कुल। और पूरे मतलब भारतवर्ष में और उत्तराखंड में तो प्रसिद्ध जगह है। जी। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि फर्स्ट टाइम इस इतिहास में, चक्राता के इतिहास में विंटर कार्निवल होने जा रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हमारे चक्राता में ऐसा आज तक कोई भी फेस्टिवल मनाया नहीं गया है। क्योंकि होता ही है कि लोग बहुत कम सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को ना, नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी इस बार बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने इस कार्निवल को सफल करा है और इसकी नींव रखी, जिन्होंने मेहनत करी इन चीज़ों में। 2-4 लोग हैं हमारे चक्राता के, दिनेश चांदना जी हैं और नीलम दीदी हैं एक ना, हारुल रिजॉर्ट है उनका, टाइगर फॉल में। हाँ जी। और दीनू चौहान जी हैं, और हमारे मेरे परम गुरु श्री अतर शाह जी हैं। अच्छा। हाँ जी। और अंकित तोमर जी हैं। ऐसे कई तमाम लोग हैं जिन्होंने इस कार्निवल को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है और अपनी पूरी लगन से मेहनत की है। बहुत अच्छा लगा, मतलब आप लोगों की इस बार ये जी, हुआ। बिल्कुल। देखो ऐसा है ना सर, ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो जो नए कलाकार होते हैं उन्हें मौका मिलता है मंच पे जाने का। ये अभी हम पूछेंगे आपसे अभी आगे इसके बारे में। अभी आप थोड़ा आगे चलिए। आपने अभी बोला कि परम गुरु अतर शाह जी, हाँ जी। कौन है अतर शाह जी और क्या है इनकी स्टोरी? वो तो साक्षात माँ सरस्वती हैं। सीरियसली मैं बताऊं, मैं खुद भी उनको इतना सुनता हूँ कि वो मेरे जहन में बसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है ना, वो वैसी आवाज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जौनसार हिमाचल किसी बंदे की है नहीं। वैसी म्यूजिक इंडस्ट्री में शायद मुझे लगता नहीं जौनसार बावर में अतर उतनी शाह प्यारी वही आवाज़ तो किसी नहीं की है है। जो पहाड़ी महफिलों में भी हमने काफी देखने को मिला है? कोई गाना बता सकते हो उनका? उनके गाने आपने सुने होंगे, बहुत सारे गाने सुने होंगे। मेरी साजना 200 नोटू चाय। ये आपके साथ था उनका गाना है? नहीं या मेरे उनका साथ अलग है? नहीं, मेरे साथ उनका एक गाना, मेरे साथ कोलैब में हमने 2 गाने करे थे नॉन स्टॉप में ना। अच्छा। एक तो शायद कुछ अभी रिसेंट आया था, क्या नाम था उसका, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। पहाड़ और छोरिए करके एक गाना है, पहाड़ी करके कुछ नाम था उसका, पहाड़ी लहर। लहर। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो हमने अच्छा, साथ वही में है किया अतर था। शाह जी। हाँ जी, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी। आप कभी सामने सुनोगे लाइव, बहुत अच्छी आवाज़ है। चलिए, मौका मिलेगा तो हम उनको जरूर बुलाएंगे बिल्कुल इस मंच बिल्कुल पे बिल्कुल और उनसे बिल्कुल बात करेंगे। अभी जब इंटर कार्निवल हुआ हाँ जी। तो कलाकारों ने किस प्रकार का अपना सहयोग दिया, कितना बढ़ चढ़ के भाग लिया?
कलाकारों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सभी लोग आए भी, कार्निवल को सफल भी बनाया जी। और कुछ आज नहीं भी पहुंच पाए, लेकिन लगभग हमारे सभी कलाकार पहुंच गए थे। तो इसमें अपने जौनपुर जौनसार के ही लोग थे या हिमाचल से भी कुछ नहीं, आए थे? हिमाचल से नहीं थे, अपने रवाई और जौनसार जौनपुर के ही कलाकार थे, कलाकार थे। नहीं हिमाचल के आपने नहीं। अभी देखा कि काफ़ी कलाकार इसमें आए थे, हाँ जी, कुछ यंग कलाकार थे, बिल्कुल। कुछ ओल्ड कलाकार थे, और जी। मंच संचालन करने वाले हम्म। हमारे शायद नंदलाल भारती जी थे, नंदलाल भारती जी भी थे और सनी दयाल जी थे। दोनों करते थे। नए कलाकारों का क्या रहा इसमें रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रहा सर। क्या क्या आपको देखने को मिला इसमें? कुछ ऐसा टैलेंट था जो कभी किसी ने कभी देखा ही नहीं? आप लोगों को कुछ ऐसे कलाकार मिले? हाँ, ऐसी थी, जैसे हमारे क्षेत्र में पहले जो कविताएं थी, जौनसारी कविताएं, वो नहीं होती थी, तो वो जौनसारी कवि भी मिले देखने को ना। अच्छा। क्योंकि पहले तो जौनसारी में होती नहीं थी कविताएं, है ना, आपने नहीं सुनी होगी, है हमने ना। भी नहीं सुनी। तो अब जो है हमारे 2-3 थे, जैसे अर्जुन शर्मा जी हैं एक ना, बहुत अच्छे कवि हैं, अच्छा लिखते हैं। जी। हाँ, और 1-2 और भी थे, मैं नाम नहीं जानता उनके, वैसे मतलब बाई फेस जानता हूँ, लेकिन नाम मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, कितने दिन चला है? 3 दिन चला शायद। कार्निवल 3 दिन चला था सर। और आप लोगों ने कितने दिन उसमें पार्टिसिपेट किया और कितने दिन आप? मैंने तो 1 दिन किया था, बाकी हम भी कमेटी के सदस्य थे, बाकी सहयोग में हम खड़े थे। जी। तो ये जो आप लोगों ने, मतलब ये वहाँ के लोगों ने, जो कमेटी ने ये प्रोग्राम किया, इसके लिए फंड कहीं बाहर से आया या उन लोगों ने अरेंज किया? और नहीं, चक्राता के फंड लोगों सर ने, हमने आपस में ही सभी करा लोगों था, का कलेक्ट मिलजुल करा था। हाँ जी, जो हमारे जो जितने भी रिजॉर्ट हैं, टाइगर फॉल, इधर आपका कोरुआ में, मागटी में, लोखंडी में, जितने होटल एसोसिएशन है ना हमारे, सभी ने कलेक्ट किया था आपस में पैसा, और फिर उसके बाद कार्निवल किया सर। ऐसे प्रोग्राम हर साल होने चाहिए और ऐसी जगह भी बिल्कुल होनी चाहिए, जिससे कि नए कलाकारों को एक नया मंच मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नए कलाकारों को भी अपनी एक पहचान बनाने का मौका मिला हुआ। नहीं, हम तो सर इन चीज़ों के बिल्कुल सहयोग में रहे भी और आगे भी रहेंगे सर। तो जो नए कलाकार हैं, किस किस प्रकार से उन्होंने अपनी भागीदारी इसमें निभाई? नए कलाकार तो नॉर्मली वैसे हर आदमी ने अपना परफॉर्मेंस दिया, और सभी का परफॉर्मेंस मुझे तो अच्छा लगा, किसी का भी ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा है कि बेकार है या अच्छा नहीं गा रहा है, सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। जनता का क्या आक्रोश था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत प्यारा, लोगों को खुशी भी थी, अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि पहली बार कार्निवल हुआ है, और बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। अच्छा। बहुत अच्छे, मतलब मार्केट में पूरा जगह नहीं थी, इतना अच्छा माहौल बना हुआ था। और काफ़ी लोगों ने अपने स्टॉल भी लगा रखे थे वहाँ पे। बिल्कुल, स्टॉल भी थे लगे हुए, जहाँ आपको पहाड़ी भोजन मिल रहा था, आपको पहाड़ी दालें मिल रही थी, और पहाड़ी आपको जैसे हमारी ड्रेस थी वो भी मिल रही थी। लगभग पूरा टोटल हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल रही थी कार्निवल में। बढ़िया है, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए बिल्कुल ताकि होने कलाकारों चाहिए को सहायता मिलती रहे। हाँ जी। थोड़ा सी जरा कुछ डीप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। कोई बात नहीं। प्रवीण भाई, आप एक कलाकार होने के साथ साथ हाँ जी, एक नई जनरेशन का हिस्सा भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। और अपने इस सफ़र के साथ साथ जो नए कलाकार हैं उनको आप अपने संगीत जगत से और अपने कल्चर से कैसे जोड़ोगे? देखो सर, हम तो खुद भी नए ही हैं, ऐसा नहीं है, हाँ। उतने हम भी नहीं हैं। जी। हालांकि संगीत से बचपन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम भी नए ही हैं। जी। उतना कुछ ना हमने कहीं सीखा है, ना कहीं जानते हैं उतना ना, अभी नए नए हैं हम भी। जी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जैसे नए कलाकार हैं तो संगीत के प्रति निस्वार्थ काम करना चाहिए आदमी को, है ना, और छल कपट ना हो इंसान के अंदर। एकदम माँ सरस्वती अगर आपके अंदर विराजमान है, तो आपने ईमानदारी से काम करना है संगीत के लिए, जी। अपने कल्चर के लिए, और गीतों को अपने जो चीज़ मतलब पसंद करती है पब्लिक करो। बाकी फिर डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक कैसा रिएक्शन देती है, कैसा रिस्पांस मिलता है। आप अच्छा कंटेंट देते हो पब्लिक को, तो पब्लिक अच्छा रिस्पांस भी देगी, है ना। बिल्कुल, यही चीज़ें हैं सर। अभी गाँव से बहुत सारे लोगों ने प्लान कर दिया है। हाँ जी, कुछ नए कलाकार भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं जो गाँव छोड़ चुके हैं, हाँ जी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा कोलैब विद कल्चर के इस पॉडकास्ट से उनको क्या मैसेज दोगे कि वो शहर में तो रहें, अपना काम तो करें, लेकिन अपने कल्चर और अपनी जड़ों से जुड़े रहें? देखो सर, ऐसा है, आप कहीं भी रहो, कहीं भी काम करो,
ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको अपने जो वेशभूषा है, हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसे आप दिल्ली से भी जुड़ सकते हैं। जी। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना जी। है ना? आज तो आप अगर दिल्ली में रह रहे हो तब भी आप गाँव से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल। है ना? अपने गीतों को सुने, त्योहार फेस्टिवल हमारे होते हैं तो गाँव आएँ। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ गाँव में बैठे रहें, तो उसी से संस्कृति बचती है ना? अगर आप 2 दिन भी मान लो हमारा कुछ फेस्टिवल है, अच्छे से लोगों के बीच टाइम स्पेंड करते हैं तो कहीं चीज़ें बची रहती हैं। जी। ज़रूरी नहीं कि आप गाँव में ही रहें। भई देखो, काम तो उतना गाँव में सही में है, उतना रोज़गार नहीं होता जी, है गाँव में। बिल्कुल। रोज़गार की बहुत सीमित चीज़ें हैं गाँव में। अब तो थोड़ा-सा है कि टूरिस्ट वग़ैरह आता है, तो जिनके पास थोड़ा है, फंड है, तो वो रिज़ॉर्ट वग़ैरह बना रहे हैं। तो थोड़ा-सा चीज़ें बच रही हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें तो आज भी शहरों में ही भागना पड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप गाँव में रहो। आप मान लो कि स्टूडियो कहीं भी है, मान लो मैं कलाकार हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ से भी गाना गा के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी संस्कृति को अपने बचा सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि आप गाँव में ही रहो। आपने कोई ऐसा गाना गाया जो मतलब अपने पूरे कल्चर को, पूरे समाज को, पूरे उत्तराखंड को दर्शाता हो, या किसी और का जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? नहीं, मैंने तो अभी तक सर नहीं गाया है, लेकिन है गाने, 1-2 गाने हैं, अच्छे-अच्छे गाने। अभी मेरे गुरुजी का ही गाना है एक ना, जो समाज पे लिखा हुआ गाना है। जी। वो भीम सिंह चौहान जी हैं, एक बहुत अच्छे राइटर हैं हमारे जौनसार के। अच्छा, उन्होंने लिखा है वो गाना। क्या है वो गाना? गाँव का उसका नाम है गाने का बदला समाज। गा सकते हो आप? यार मेरे को अभी गाना वो याद नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा-सा ही याद है, मतलब ना वो ऐसे ही है गाना था वो। 2 कैसे पंक्तियाँ कुछ गुनगुना दो। जन्मभूमि छोडी पाई आफू जाऊँ सैरुँदै देवा, रिश्ते नाते छोडी पाए ताडेलाई गरुँदे। जन्मभूमि छोडी पाई आफू जाऊँ सैरुँदै देवा, रिश्ते नाते तोड़ी पाए ताडेलाई गरुँदे। तो ये गाने हैं जो जौनसार के ऊपर लिखे गए हैं, और एक आध हारुल भी हैं, जो एक है हारुल राजनीति करके हारुल है एक ना, अच्छा, वो नंदलाल भारती जी ने लिखी है। याद है आपको? हाँ, सुनाइए ज़रा थोड़ा। वो भी हमारे समाज के ऊपर लिखी गई है। जी। काड पड़ा जिमिया मन दाकुरजा, रीते उड़ছে কোঠার পাথা বিনা উজরা, পয়রা কড়ি যুগরা ঠগড়েলা মুজরা, पूछण पाकड़ राजनीति की सियो जोशा गुजरा। आहा। हाँ, ये बहुत अच्छी हारुल है, ये भारती जी ने लिखी है। क्या कहा है मतलब इस हारुल में? वो कह रहे हैं कि काड़ा पड़ा जिमिया, कि जमीन में जो है ना अब खेती बाड़ी में अब सब चौपट हो चुका है। अच्छा। और हमारे जो लोग हैं वो राजनीति के पीछे भाग रहे हैं। अपना समाज छोड़ के अपनी हाँ, खुशी समाज बचाए। छोड़ के अपना राजनीति के पीछे भाग रहे हैं। क्या बात है। मासू जी की कोई एक वंदना याद है आपको जो आपको सबसे अच्छी लगती हो? मासू जी की वंदना एक अभी गुरुजी ने ही गाई थी, वही मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ, है ना। हे शिव अवतारी, होनोड़ तेरी धाम पांचवा बोलो, देश विदेशों तो सारे छेवे, स्वर्ग सुथान देवा, तीके तू बसे महासु के भेषोंदा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। गाने तो बहुत हैं, कलाकार भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जौनसार में। ये गाना शायद उनका ये भी है कि साउंड की कुरेडी, अतर साजी का है गाना शायद। हाँ, आपको याद है?
हाँ थोड़ा थोड़ा है, याद है। सुना दो, अगर उनको उनको बुलाएंगे तो हम बताएंगे। हो श्रावण की कुरेलो वर्ष हिउँद की लागी दिनारा बाँका लागो समाज गाउँका आछे आमारे तियारो भादके मिने जुड़ो मासुको जागड़ो जो मंगशिर दियावी हो भादके मिने जुड़ो मासुको जागड़ो जो मंगशिर दियावी हो। आगे था यार कुछ, ये ना बहुत पुराने पुराने गाने हैं, मैं खुद भी हाँ, अच्छे गाने हैं पर ये क्योंकि बहुत ना सुनते नहीं ना, बहुत पुराने गाने हैं। शुरू में जब हम लगभग ये मान लो, हाँ मैं बहुत छोटा था उस टाइम शायद जब मैंने सुना था मैं ये। तीसरी चौथी में पढ़ता था, तब के ये गाने हैं। मैं अब बहुत तो ये छोटा था यूट्यूब तब पे मुझे। मिलते भी नहीं है, हाँ, नहीं मिलते हैं यूट्यूब पे। कहीं भी मतलब इतना कुछ है नहीं पुराने इन गानों का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप आए बहुत बहुत धन्यवाद आप और लोगों का है आपने सर। इतना आपका समय दिया नहीं नहीं और नहीं। आपने इतनी सारी बातें अपने कल्चर के बारे में बताई। आशा करते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें चलती रहेगी और हम अपने कल्चर के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने याद किया। हम तो इतने बड़े सिंगर भी नहीं, हम तो छोटे से कलाकार हैं। कलाकार छोटा और बड़ा नहीं होता है, कलाकार नहीं, कलाकार चलो होता आपकी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो सीरियसली एक नॉर्मल इंसान हूँ। नहीं है तो वो ये ना कि जब जागो तब सवेरा, और हम तो चले हैं ऐसी राह पे जो जी जी। हमें अपने लोग चाहिए, नहीं अपने नहीं, बहुत कलाकार अच्छा चाहिए लगता, बहुत और अच्छा रो लगा कलाकार सर। चाहिए। जब आपने मुझे याद किया, मुझे कॉल किया, बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो। मैं तो मतलब इन सब चीज़ों के पीछे काफ़ी टाइम से लगा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ। अपने लोग, वो नहीं रो नहीं, कलाकार जिनको बहुत लोग भूल अच्छा। गए हैं, उनको अपने कल्चर के अब जनरेशन से, जो अब की जनरेशन है जो भूल चुकी है, इसीलिए मैंने आपसे ये गाने 2-3 पूछे नहीं नहीं, बहुत अच्छा ताकि इन सर, सबसे जुड़ें और जो अब की जो जनरेशन है वो अपने कल्चर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। कॉलेज विद कल्चर के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो सौरभ भाई हैं, इनकी जो पूरी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक नए सफ़र की शुरुआत है आपकी, जी, है ना? तो आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, देखें, और यदि कुछ कमियां रहें उसे भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम हो या सौरभ भाई हो, इनकी पूरी टीम हो, जहाँ पे कोई त्रुटि रहे तो उसे सुधार सकें आगे भी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अभी नया नया काम शुरू किया है आपने, है ना? बिल्कुल। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपना भरपूर प्यार दें पूरी टीम को, है ना? बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।